नमस्कार, लगातार सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नए वक्फ कानून के विरोध में जिस तरह की हिंसा हुई, उसने टीएमसी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, ममता के बयान पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इन सब के बीच टीएमसी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हिंसा के बीच जिस तरह के आदेश कोर्ट ने दिए हैं, उसको ममता के लिए जोरदार तमाचा बताया जा रहा है। बंगाल में प्रदर्शन के बीच ममता की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश से ममता बेचैन क्यों? कैसे कोर्ट से लगा सीएम को बड़ा झटका? पश्चिम बंगाल में क्यों मचा भयंकर बवाल? प्रदर्शन की आड़ में किसने फैलाया दंगा? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और कोर्ट के फैसले ने ममता की छटपटाहट को और बढ़ा दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में हिंसा के मद्देनजर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेंट्रल फोर्स तैनाती का आदेश दे दिया है। भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सोमेन सेन ने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय बल पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने टिप्पणी की कि जब ऐसे आरोप सामने आते हैं तो अदालत आंखें मूंद नहीं सकती। असली अपराधियों की पहचान के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की विशेष खंडपीठ ने की और उच्च न्यायालय ने मामले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। कोर्ट में सरकार के वकील ने क्या दी दलील? वही न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की विशेष पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश देता है तो राज्य को कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ये मामला राजनीतिक लाभ के लिए दायर किया गया है। वही मामले में शुभेंदु अधिकारी के वकील सौम्य मजूमदार ने कहा कि आंतरिक अशांति है, ये सीमावर्ती क्षेत्र है, ये बहुत संवेदनशील इलाका है। अगर राज्य में किसी भी भयानक घटना के कारण लोगों की सुरक्षा बाधित होती है, खासकर सीमावर्ती इलाकों में, तो आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र की जिम्मेदारी है। उस स्थिति में केंद्र केंद्रीय बलों की तैनाती कर सकता है। फरक्का में दुलियान नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में बमबारी चल रही है। स्थिति नियंत्रण से बाहर है। पुलिस इसे संभालने में विफल रही है। संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार राज्य के आंतरिक मामलों में कोई समस्या होने पर केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। राज्य की ओर से वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि बीएसएफ की 6 कंपनियां, 1000 पुलिस, एडीजी और डीआईजी हैं। 131 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। याचिकाकर्ता नंबर 1 राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी और याचिकाकर्ता नंबर 2 वकील और भाजपा नेता तरुण ज्योति तिवारी हैं। तो ये पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है। वकील कल्याण ने अपने बचाव में कहा कि अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने की स्थिति बनती है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं। अपने बचाव में उन्होंने आगे कहा कि ये मामला धारा 355 को लागू करने के राजनीतिक मकसद से है। कुछ दिन पहले जादवपुर में एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार मुर्शिदाबाद गए थे। राज्य के वकील अर्क नाग ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद के इस क्षेत्र के सभी लोगों से शांति बनाए रखने का अनुरोध किया है। कोर्ट के फैसले पर शुभेंदु ने क्या कहा? इस पर शुभेंदु के वकील ने कहा कि बीएसएफ केवल सीमा क्षेत्र को कवर करती है, सीआईएसएफ भी केंद्रीय बलों का हिस्सा है। इस पर राज्य के वकील ने कहा कि केंद्रीय बल तैनात करने में बहुत अधिक लागत आती है। तो शुभेंदु के वकील ने कहा कि मानव जीवन से अधिक मूल्यवान कोई चीज नहीं है। कोर्ट के आदेश पर शुभेंदु अधिकारी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ममता बनर्जी सरकार के गाल पर तमाचा है। कोर्ट के आदेश से साफ है कि कोर्ट ने जनता की गुहार सुनी है और जनता के हित में फैसला सुनाया है। किसने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा? बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, हुगली और दक्षिण 24 परगना जिले के इलाके में हिंसा हो रही है। वक्फ के विरोध में हो रहे हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। इस बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अराजकता को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कलकत्ता न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की विशेष पीठ शुभेंदु अधिकारी की इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले में शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस स्थिति को संभालने में असमर्थ है। ऐसे में उन्होंने अशांत क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की, जिसका उद्देश्य आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया।
कैसे शुभेंदु ने बोला ममता पर हमला। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल साइट एक्स पर ट्वीट कर ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है तो इस्तीफा दे दीजिए। आप राज्य में अराजकता की आग भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। उन्होंने सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप उकसावे के लिए जिम्मेदार हैं और अब स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाते देख आप परेशान होकर अपील कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, आपकी तरफ से बनाए गए इन प्रदर्शनकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे आप पर निर्भर नहीं है, बल्कि आप उन पर निर्भर हैं। इसलिए वे आपकी दलीलों को सुनने के लिए प्रेरित हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक और बात जान लीजिए कि भारी मतों से जीतने वाले आपके विधायक का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। पूरा मुर्शिदाबाद और मालदा कट्टरपंथी समूह अब पीएफआई, सिमी और अंसारुल बांग्ला टीम जैसे उग्रवादी संगठनों के कंट्रोल में है। अब दिलीप घोष के निशाने पर अभिषेक बनर्जी। दूसरी ओर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो लोग अस्पतालों, वाहनों और पुलिस चौकियों में तोड़फोड़ करते हैं उन्हें सिर में बीच में गोली मार देनी चाहिए। अब वो पुलिस कहां चली गई? उन्हें मुर्शिदाबाद क्यों नहीं भेजा जा रहा है? और आपकी वीरता कहां चली गई? उन्होंने कहा कि आप भाजपा के आंदोलन पर गोली चलाना चाहते हैं, लेकिन जब बांग्लादेशी घुसपैठिए मालदा और मुर्शिदाबाद में आग लगा रहे हैं, हिंदुओं के घर और मंदिर जला रहे हैं, तो पुलिस की गोलियां और बंदूकें क्यों नहीं दिखाई देती? क्या आपकी सारी शक्ति हिंदू विरोध को रोकने के लिए है? आप कट्टरपंथी उग्रवाद नहीं देखते, क्योंकि आप उनके वोटों पर जीवित रहते हैं। ममता बनर्जी ने क्या किया ऐलान? पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन के बीच ममता बनर्जी ने कहा कि वक्फ अधिनियम राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। बनर्जी ने कहा कि यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है और उसे जवाब मांगा जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने अपने एक्स पर पोस्ट में कहा कि सभी धर्मों के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया शांत रहें, संयमित रहें। धर्म के नाम पर किसी भी अधार्मिक गतिविधि में शामिल ना हो। हर इंसान की ज्ञान कीमती है। राजनीति के लिए दंगे ना भड़काए। जो लोग दंगे भड़का रहे हैं वो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि याद रखें, हमने वो कानून नहीं बनाया जिस पर बहुत से लोग भड़के हुए हैं। ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, इसलिए आप जो जवाब चाहते हैं वो केंद्र सरकार से मांगना चाहिए। उन्होंने पूछा कि हमने इस मामले में अपनी स्थिति साफ कर दी है। हम इस कानून का समर्थन नहीं करते। ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा तो दंगा किस लिए? बंगाल में क्यों, कब और कहां हुआ हिंसा? पश्चिम बंगाल में बीते कुछ दिनों से हिंसा का दौर जारी रहा है। इसमें 3 लोगों की मौत हुई जबकि कुछ घायल भी हुए हैं। अब पुलिस ने इससे लेकर सख्त कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कुल 131 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं अन्य उपद्रवियों को पकड़ने के लिए भी राज्य भर में छापेमारी की जा रही है। बता दें कि 8 अप्रैल को मुर्शिदाबाद से लगे राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को जाम करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान मार्च जंगीपुर से उमरपुर की ओर बढ़ा। पुलिस ने उन्हें रोका। कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। इसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की। कुछ वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। जवाब में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। देखते ही देखते हिंसा मुर्शिदाबाद के बनियापुर और उमरपुर तक फैल गई, जहां कई घरों में भी तोड़फोड़ हुई। इसके बाद 11 मार्च को जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे और वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने फिर नेशनल हाईवे 12 पर जाम करने की कोशिश की। स्थिति को काबू करने गई पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। कई पुलिस वैन को आग के हवाले तक कर दिया गया और सार्वजनिक बसों में भी तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, कल भी कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। सबसे ज्यादा बवाल मुर्शिदाबाद में देखने को मिला। क्या है बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से कनेक्शन? इन सब के बीच सवाल उठता है कि आम लोग तो बम लेकर जुलूस में नहीं निकलेंगे। आम लोगों के मन में पुलिस पर ईंट पत्थर या बम फेंकने की बात नहीं आती है। यहीं पर पेशेवर अपराधी की बात लागू होता है। यहाँ तक कि जिन इलाकों में शांति फैल रही है वहां के निवासी भी उन्हें, यानी कि हिंसा में जो शामिल है, पहचानने में असमर्थ हैं। कई ग्रामीणों का कहना है कि वे उन्हें नहीं जानते। बंगाल के साथ साथ देश में पहले भी एनआरसी और कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन हुए हैं, लेकिन वहां भी आम लोगों पर हमला नहीं हुआ। यही कारण है कि हिंसा में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि राज्य में स्थिति कंट्रोल हो जाएगी और शांति व्यवस्था देखने को मिलेगी और जो लोग प्रदर्शन के बहाने दंगा फैलाने की साजिश रच रहे हैं उनके मंसूबे भी फेल हो जाएंगे और मामले में जांच के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।